मैं सिर्फ काम करता हूँ और मेरा काम बोलेगा। नहीं है, चिराग जितना दौड़ना था, सारे कार्यकर्ता एनर्जेटिक हो चुके हैं और जिस तरह से चिराग जी ने अपना प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का सहयोग मिला, अप्रत्याशित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जो है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बिहार में खास करके चिराग पासवान का कद जो है वह अब बढ़ गया है, क्योंकि 5 सीट पर चुनाव उन्होंने लड़ा और 100% यानी कि 5 सीट बिहार में वो जीत गए। इस लिहाजे अब उनका जो है वह कद बढ़ना लाजमी है। लोजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई लेना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने 5 सीट लड़ा और 5 सीट जो है वह बिहार में जीत गया। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन तमाम वोटरों का जिन्होंने चिराग पासवान पर विश्वास जता करके उन्हें 100% सीट देने का काम किया है, मैं उन तमाम जो हमारे वोटर्स हैं सबको प्रणाम करता हूं और पूरे बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से अपनी जीत की खुशी में बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम बात करेंगे चिराग पासवान की कद की। 5 सीट जब जीते वो, तो कद तो है बढ़ना लाजमी है। अब जब एनडीए सरकार बनाएगी, केंद्र में जब सरकार बनेगा, तो क्या इच्छा रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, आप ये मत कहिए कि हमारे नेता का कद बढ़ गया। हमारे नेता जिस तरह से काम कर रहे थे, जिस तरह से लोगों के बीच में उनकी एंट्री थी, जिसको ग्रांड एंट्री कहते हैं, जिस तरह से लोगों के हर सुख दुख तकलीफ़ में वो खड़े हो रहे थे, पूरे बिहार प्रदेश का जिस तरह से उन्होंने लगातार भ्रमण किया है और अपना एक जगह युवाओं के दिल में बनाया है और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनके दिल में एक जगह बनाया है। उन्होंने जगह इस वजह से नहीं बनाया है कि वो सिर्फ घूमकर, उनका जगह बना है उनके काम की वजह से। इसलिए कद तो उनका पहले से ही था और ये लाजमी था जब उनको 5 सीट आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब इन पर विश्वास जता करके 5 सीट दिया गया था, उसी वक्त पूरे लोगों को समझ में आ गया था कि जब इतना एक मजबूत प्रधानमंत्री, जो भारत देश को एक पूरे विश्व में एक पहचान देने वाला व्यक्ति चिराग जी पर इतना बड़ा भरोसा जताया, उसी दिन ये तय हो गया था कि चिराग जी का कद कितना बड़ा है। एक वक्त था जब आपके पार्टी में टूट हुई थी और चिराग पासवान के जो चाचा थे वो सारे के सारे सांसद अपने पक्ष में ले जा करके और अपने वो केंद्रीय मंत्री बने थे। उस समय आप लोग कार्यकर्ता जो थे वो बड़े मजबूती के साथ चिराग पासवान को साथ दिए। उस समय कभी ऐसा लगा कि अब जो पार्टी है वह विलुप्त हो जाएगी? देखिए, हमारे जो नेता थे, पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी, वो जिस तरह से काम करके एक जगह बनाए हुए थे लोगों के बीच में, पूरे भारतवर्ष में, बिहार प्रदेश में नहीं, उनका कद पूरे भारतवर्ष में था। और जिस तरह से भारतवर्ष में अपना कद बनाए हुए थे, एक समय में हमको लगा, जब हमारे साथ धोखा किया गया, एक समय हमें ऐसा लगा था। धोखा देखिए, धोखा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ, चिराग जब उनके सर से पिता का साया उठा था, तब चिराग कभी ये नहीं सोचे थे कि पिता के बाद हमको इस तरह से लोग हमको नज़रअंदाज कर देंगे। जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया गया, तो वो तो शेर के बेटे थे, उनके अंदर तो शेर का खून था। तो शेर का बुलबुला को आप पानी में कितना दिन दबा के रख सकते हैं? एक न एक दिन तो वो ऊपर आएगा। और चिराग जी में वो क्वालिटी, उनमें अपने आदरणीय नेता हम लोगों के रामविलास पासवान जी का ब्लड दौड़ रहा था। उन्होंने पल पल उनके साथ गुजारे थे, इसलिए पूरा का पूरा क्वालिटी उनके अंदर था अपने नेता वाला। और उनका एक सोच भी था, एक तो नेता की क्वालिटी प्लस में उनका सोच, दोनों मिलकर पूरे बिहार में जब उन्होंने भ्रमण किया तो शुरुआत में थोड़ा सा लगा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार और सम्मान दिया, देख के लग रहा था कि आने वाला दिन इसी दिन का इंतज़ार था। और अभी तो ये पिक्चर है, अभी तो टेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। अभी बिहार में क्या क्या होने जा रहा है हमारे नेता को लेकर के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और वो बिहार की ज़रूरत है। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चिराग पासवान उसकी ज़रूरत है, बिहार को चिराग पासवान की ज़रूरत है। बिहार का विकास तभी संभव है जब मोदी जी पुनः एक बार चिराग जी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। 12 बजे दिन में देखिएगा पूरा बिहार चिरागमय हो जाएगा।
मुख्यमंत्री बड़ी बात बोल रहे हैं आप। देखिए, हम तो यही सोच रहे थे कि एनडीए सब सरकार बनाएगी तो चिराग पासवान को बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों की तो इच्छा है। देखिए वो तो नरेंद्र मोदी जी मन से बोलते कि ये मेरे बेटे जैसा है, वो तो मन से बोले हैं। जब उन्होंने अपना पुत्र बता दिया उन्हें कि हम पुत्र जैसा है, तब फिर इस पर बहुत बड़ा सवाल नहीं करना। और बड़ा मंत्रालय चलाने वाला भी बड़ा सोच वाला व्यक्ति चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से राजनीति की हालात है, जो हमारा कानून व्यवस्था है, जिस तरह के लोगों को, सारे लोगों को वहाँ पहुँचने का अधिकार है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि हर लोग हर पद पे बैठकर हर मंत्रालय को लेकर उसको ऊंचाई पर पहुंचा सकता था। आप देख लीजिए, रामविलास पासवान के पास कोयला मंत्रालय था, कहाँ पहुंचा दिया। रेल मंत्रालय था, कहाँ पहुंचा दिया। उसके बाद संचार मंत्रालय है, कहाँ पहुंचा दिया। खाद्य उपभोक्ता वाला जो मंत्रालय था, उसको कहाँ पहुंचा दिया। तो ये एक सोच होता है। आपको कुर्सी पर बैठने से नहीं होता कि हमने एक पार्टी बना ली, हम कुर्सी पर बैठ गए। उसमें एक व्यक्ति में सोच चाहिए, उसका जो IQ लेवल होना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि हम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हम जिस मंत्रालय में हैं उसका विकास हो। चुनाव के दौरान एक चीज़ बोला जा रहा था कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार धोखा देंगे, लेकिन चुनाव के बीच में ही देखा गया कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ बैठे और बैठने का परिणाम अब सामने। देखिए, हमारे नेता ने कभी समझौता नहीं किया बिहार के विकास से, बिहार में बेरोजगारी से, बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है उससे कभी समझौता करने का वो प्रयास करेंगे भी नहीं। और इसके बारे में हम छोटे कार्यकर्ता भी नहीं सोचते। हम तो उनके छोटे कार्यकर्ता, उन्होंने हमको उन पर विश्वास जताकर जिला अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है, लेकिन हम लोग भी उस तरह का नहीं सोचते। उनका जो IQ लेवल है उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। इसलिए आप ये मत कहिए कि नीतीश जी का विरोध करते थे, वो उनके विचारों का विरोध करते थे। नीतीश जी से उनको क्यों विरोध होगा, वो व्यक्तिगत विरोध में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। विरोध की बात की जाए, जहाँ पर पूर्व विधानसभा की बात की जाए, तो जब पूर्व विधानसभा हो रहा था तो जहाँ पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे वहाँ पर आपने प्रत्याशी। देखिए, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, वो कहीं ना कहीं उन बाधा बन रहा था दोनों के वैचारिक मिलन में। तो इसलिए जब नीतीश कुमार से उनकी बातें हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सब लोग मिल के आए, उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है, जिससे मैं जीवन में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वही मेरा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य पे मैं चलूँगा। उसके साथ सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें भरोसा है, उनके काम करने की शैली को देख रहे हैं। दोनों नेता के काम करने की शैली को देखिए, 24 घंटा में वो भी लोग कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं। हमारे नेता भी दिन में सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात को घर 2 बजे 1 बजे पहुंचते हैं। तो दोनों का जो काम करने का तरीका है वो बिहार के लिए, नरेंद्र मोदी जी का भारतवर्ष के लिए एक है। इसलिए जब लगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पे हमारा कहीं असर नहीं आ रहा है, इन हमारे साथ जाने से बिहार का विकास अब होगा, उन्होंने हाथ मिलाया। आज भी अगर कोई भी व्यक्ति उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से इधर उधर करेगा तो वो बिहार के विकास के लिए, वो बिहार की जनता के लिए। वो पद आप देखें तो उनको मंत्रालय भी मिला था, उन्होंने ठोकर मारा था। उन्होंने ऐसी कई घटनाएं हुई उनके लाइफ में जिसको उन्होंने लात से ठुकरा दिया कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। अगर चाहते तो वो आराम से मंत्री बन के कहीं अपनी पार्टी को चला रहे होते, लेकिन उनका सिर्फ एक सपना है अपने प्रदेश का विकास, इससे समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनने की चाहत चिराग पासवान को है। चाहत किसको नहीं होती है? चाहत सबको सभी चीज़ होती है, लेकिन लायक भी तो होना चाहिए। और वो लायक आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका जो IQ लेवल है वो देखिए, उनका बोलने का शैली देखिए, जिस कदर उन्होंने बोल के युवाओं में अपना जगह बनाया है इतने कम में। शायद आप भी फैन होंगे उनके, अगर नहीं है तो बता दीजिए। युवा तो पागल हुआ पड़ा है, 5 के 5 सीट निकाल के 100% सीट उनको निकाल के दिया। तो इन सभी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि अब चिराग बिहार के लिए ज़रूरत है, और बिहार का विकास तभी संभव है जब चिराग जी को कुर्सी पे लाया जाए। नीतीश कुमार की पलटने की चर्चा फिर की जा रही है। देखिए, अब इन सभी चीज़ों का मामला हमारे नेता के लेवल का चीज़ है। वो पलटने का सिलसिला, देखिए, जहाँ विचार नहीं मिलेगा वहाँ तो आदमी भागेगा ही। जंगल राज था, बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें थी। नीतीश कुमार जी 1-2 बार विश्वास करके गए, लेकिन उनको नहीं महसूस हुआ और वो इजी फील नहीं किए, इसलिए पुनः वो अपने घर वापसी किए हैं। वो उसको पलटना नहीं कहते हैं। वो जहाँ उनको लगता है, जैसे वो गए, अब वो अगले मतलब पार्टी में आ गए, वो लोग आने के बाद वो लोग फिर स्वतंत्रता से नीतीश कुमार पर दबाव बना के कोई गलत काम करना चाहते हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं। तो उसके बाद तो कोई भी जो सही व्यक्ति है वो तो निर्णय लेगा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब जो नीतीश कुमार हैं वह केंद्र में जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और आज जो है वो प्रधानमंत्री के साथ में उनकी बैठक भी हो रही है।
जब नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे तो बिहार में लगता है कि लोजपा की जिम्मेवारी जो है वह बढ़ने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार जी केंद्र में जाने लायक है भी। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों से, कई चुनावों से अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को रखा है, तो कहीं न कहीं उनमें काबिलियत तो है और एक काबिलियत वाले व्यक्ति को आगे बढ़ना ही चाहिए। और जब वो आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरह से काबिल वो लोग थे, वो यहाँ चला रहे थे, तो पूरे बिहार का विकास देख रहे हैं। सड़कों के मामले में देखिए बिहार को, शिक्षा लोग चिल्लाते हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्थाएँ सुधरी हैं। थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है कुछ चीज़ों में। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक इंतजार करेंगे या विधानसभा से पहले केंद्र में जाएंगे? देखिए, ये बड़े नेताओं का फैसला होता है, ये हम लोग नहीं इस पर विचार कर सकते। ये उन लोगों पे हमने छोड़ दिया है, हम लोगों ने, हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों पे छोड़ा है। जो हमारे नेता का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ऐसे भी हमारे नेता जो कहते हैं, हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। नेता का फरमान जारी होता है, हम लोग काम करते हैं। औरंगाबाद विधानसभा की बात की जाए तो सोनू सिंह का नाम अब चर्चा में आने लगा है कि विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आपकी एक चर्चा चौक चौराहों पर अब होने लगी है। देखिए, ये काम बोलता है और हम लोग जो है, हम पढ़ लिख के आए हुए हैं और सही निर्णय वही ले सकता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। हम कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो एक अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब इस शब्द का मतलब भी आप समझिएगा, कभी कभी सही चीज़ों को लाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। और हम जो राजनीति में आए हैं, युवाओं के साथ आए हैं, अपने लोगों के साथ आए हैं, युवा हमें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम फैसला ऑन द स्पॉट पर विश्वास रखते हैं भैया। हमारा जो राजनीति करने का स्टाइल है, फैसला ऑन द स्पॉट, गलत को गलत, सही का सही, मुंह पे। अब वैसे राजनीति का समय आ गया है। बहुत सारे बहुरुपैया बाजार में घूमे और लोगों को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन लोग आज देख रहे हैं, लोग आज किस तरह से उनको ठोकरें मार रहे हैं। अब लोग समझदार हो गए हैं। इसलिए जब आपने कहा कि लोग विधानसभा के रूप में, मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा। हमारे नेता अगर विश्वास दिलाएंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने जो काम किए हैं 2.5 साल में, आपने भी कहा कि लोजपा में मजबूती आई, लोगों ने भी कहा, चिराग जी जब 5 सीट आया तो हमें भी बधाइयाँ मिली। तो हम समझते हैं कि लोगों का ये प्यार है, लोग हम पे विश्वास जता रहे हैं कि ये काम करेगा। काम करने वाला लोग थोड़ा सा डिसीजन मेकर होना चाहिए। जिसमें डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होगा, वो कभी राजनीति नहीं कर सकता है। और राजनीति करने के लिए जिस दिन हमें मौका मिलेगा, तो ये सच्चाई है, अगर नेता ने भरोसा जताया हम पे, मैं नेता के पास कभी ना बोला हूँ, ना किसी अपने बड़े पदाधिकारियों को बोला हूँ, कभी नहीं। मैं सिर्फ काम करता हूँ और मेरा काम बोलेगा। और हम जिस तरह से जिला अध्यक्ष की कुर्सी हमें उन्होंने बुला करके दिया, उस तरह से अगर ईश्वर चाहेंगे, नेता चाहेंगे, तो बुला के टिकट देंगे और पूरे औरंगाबाद को एक राजनीति में अलग पहचान मिलेगी। चूँकि हम काम करने के शौकीन हैं, हमारा भी 18 घंटा काम करने का शौक़ है और मैं काम करता हूँ। लोग देखते हैं मेरे दरवाजे पे जो भी आता है, 99% काम करवा के भेजता हूँ, जो मेरे लेवल का है, जो मेरे लेवल का। मैं सत्ता में, मैं कहीं कुर्सी पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितनी लड़ाई बनती है मैं लड़ता हूँ और लड़ाई होती रहेगी। दिखावे के लिए नहीं, मैं बहुत कुछ दिखावा नहीं करता, लेकिन आज नहीं लोग जाने, कल जानेंगे, परसों जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब जान गए हैं और सब जान जाएंगे। और विकास ही सिर्फ मुद्दा होगा और विश्वास हमको जनता पे करना होगा और उनका भी विश्वास हमें अपने फेवर में लेना होगा। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, विधानसभा के लिए कितना आश्वस्त हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की? पूरी तैयारी से हमारा बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता रेडी हैं। इस चुनाव में भी रेडी थे। देखिए, वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चुनाव हार जीत होता जाता रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। अब हमारा विधानसभा आ चुका है और हम लोगों के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक तैयार है। अभी हमारी एक मीटिंग होगी और लगातार मीटिंग होगी, प्रखंड वाइज समीक्षा होगी। जो हमारे बूथ का लिस्ट मिला है, जो पंचायत अध्यक्षों की सूची मिली है, उसको अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा और हम भौतिक सत्यापन में विश्वास रखते हैं। हम कभी गलत नहीं होने देते हैं। हम ऑन स्पॉट जाते हैं, जा करके उसको देखते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, उनको सशरीर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि एक पहचान भी बन जाता है। अंतिम सवाल लेंगे आपसे। एनडीए में आप हैं और लोकसभा कल ही संपन्न हुआ है। यहाँ से भाजपा के सांसद जो थे सुशील कुमार सिंह, वह चुनाव हार गए हैं और यह लंबे अरसे के बाद देखा गया है कि औरंगाबाद जो था वह राजपूतों की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ से गैर राजपूत कुशवाहा समाज से चुनाव लड़ने आए। वह भी आप ही के गठबंधन में थे। जदयू से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर राजद से वह चुनाव लड़े और चुनाव उन्होंने जीत लिया। हारने के बाद आप लोग अब क्या कदम उठाने वाले?
देखिए, हमारी पार्टी की हार हुई है। जिस गठबंधन के हम लोग सहयोगी थे, उस पार्टी की हार हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ कमियां रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई होंगी जिसके वजह से हार हुई, उसकी समीक्षा की जा रही है और आगे भी हम लोग समीक्षा पर विचार करेंगे। लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है कि अब चित्तौड़गढ़ हम इन सभी चीज़ों में, अब देखिए, हम जिस नेता के साथ चलते हैं उसको जात नहीं जमात चाहिए। हमारे रामविलास जी के ज़माने से चला आ रहा है। हम इसमें विश्वास नहीं यहाँ माना जाता था कि राजपूतों की गढ़ औरंगाबाद मानी जाती थी, राजपूत बहुल क्षेत्र था, राजपूतों की संख्या जो है वह यहाँ ज़्यादा है। इस वजह से लगातार जो निखिल सिंह थे, उसके बाद सुशील सिंह लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन वह जो कड़ी है वह इस बार रुक गया। हाँ, रुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, कुछ उसको दूर किया जाएगा। क्यों आखिर लोगों ने अविश्वास जताया, उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसके बाद फिर बताया जाएगा और जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। आगे जनता को आप क्या भरोसा दिलाएंगे? बस जनता से यही कहेंगे, सही नेता का चुनाव करें, बहकावे में न जाए। हर दिखने वाला चीज़ सोना नहीं होता और कोयले के अंदर भी हीरा छुपा होता है। बस उसकी पहचान करें, भ्रम में ना पड़ें और वोट दे करके 5 साल ये ना चिल्लाएं कि हमने गलत चुनाव कर लिया। पहले से विचार करें, परखें, देखें, जांचें। अब सबको ये चाहिए कि जिस नेता का हम चुनाव करने जा रहे हैं वो मेरा नेता कैसा है, वाकई में वो काम करने वाला व्यक्ति है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके वो आंख बंद डिब्बा गायब करने वाला नेता है। 3 विधानसभा आपका जो काराकाट क्षेत्र में था, वहाँ से आपके समर्थित प्रत्याशी जो थे एनडीए के, उपेंद्र कुशवाहा थे। पवन सिंह जब आए वहाँ, तो पूरे देश में चर्चा काराकाट की होने लगी और आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी। जिला अध्यक्ष होने के नाते 3 विधानसभा क्षेत्र जो था वह आपके जिम्मे में भी था, लेकिन आपके प्रत्याशी जो थे वह तीसरे स्थान पर चले गए। ये कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है चुनाव में, कुछ बातें हुई हैं जिसका असर केवल काराकाट और औरंगाबाद ही नहीं, जिससे शुरुआत कहीं से होता है। देखिए, ये जनता है, ये भोले भाले जनता होती है। इसको जिस तरह से आप मोल्ड करते हैं ना, उस तरह से मोल्ड हो जाती है। अब बताइए कि लोग कुशवाहा समीकरण में चले गए, उनको वोट नहीं किया, वहाँ कुशवाहा ने, राजपूते ने उनको वोट नहीं किया, वहाँ कुशवाहा ने उनको वोट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इस पर खुल के चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन मिला क्या? मिला क्या? आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विकास का, देश का विकास किया है, दुनिया जानती है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है, सबसे पहले जाति में जो ये विभक्तिकरण है ना, हमारा, जब हम कुछ बने ना बने, लेकिन ये जो जातिवाद है इसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद काफ़ी चरम पूरा जातिवाद पे काम हुआ और उनसे फ़ायदा किसी को नहीं मिल रहा। हम राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है, कोई राजपूत नेता अगर बन गए हों तो उससे हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुशवाहा समाज से लोग चले गए जीत के, कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में लोग चिल्लाएंगे। आप अपनी जात के साथ जाइए, लेकिन सबसे पहले कैंडिडेट को देखिए। सबसे पहले उससे जनता को लाभ नहीं मिल पाता। जनता को, जातिवाद पे जाने के बाद जनता को कहाँ से लाभ मिलेगा? वो तो जात पे अपना आएगा, फिर जाति का काम करेगा। बाकी जो भोले भाले जनता, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने जात पे जीत जाते हैं, सारे जात के लोग उनको वोट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कुशवाहा जी को राजपूत समाज का वोट कुछ नहीं मिला होगा, एक पर्सनल संबंध भी होते हैं। सुशील बाबू को भी कुछ कुशवाहा ने वोट दिया होगा, ऐसा भी होगा, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन इससे जो जिस विकास के लिए नेता को चुना जाता है वो विकास नहीं हो पाता है, हर समाज का विकास नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि हमेशा जनता को धोखा का सामना करना पड़ता है। चिराग पासवान अब ऊर्जावान हो गए हैं, उस ऊर्जा को लेकर के बिहार में अब कैसी स्थिति में आप लोग हैं? आंधी चलेगी, आंधी। अब चिराग की आंधी चलेगी, अब रुकने वाला नहीं है। चिराग जितना दौड़ना था, सारे कार्यकर्ता एनर्जेटिक हो चुके हैं और जिस तरह से चिराग जी ने अपना प्रदर्शन दिखाया और जिस तरह से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का सहयोग मिला, अप्रत्याशित और बिहार एक अलग रूप में जाएगा। और उनके जिलाध्यक्ष के नाते मैं बोल रहा हूं कि पूरा औरंगाबाद तो चिराग में था ही, अब घर घर चिराग हो जाएगा, घर घर चिराग हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, जिन्होंने बड़े ही मुखरता के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। बिहार में जो है चिराग पासवान काफ़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव जीते हैं और 5 सीट उन्होंने लड़ा था और 5 सीट उन्होंने जीता है। उससे काफ़ी ऊर्जावान इनके कार्यकर्ता जो लोजपा के हैं वह अब हो गए हैं। ये भी साफ जाहिर इन्होंने कहा कि हम लोग औरंगाबाद में पूरी मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।